पति ब्रह्मचारी। सूरज, तुम्हारे जैसा मेहनती और ईमानदार ऑफिसर अगर हर शहर को मिले ना तो शहर क्या पूरा स्टेट तरक्की कर जाएगा। और हर लीडर आप जैसा सपोर्टिव हो तो ये देश बदल सकता है। तुम बहुत काबिल हो सूरज, और मुझे उम्मीद है तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सर। सर, ये मेरी फैमिली है। ये मेरे पापा, नमस्ते। ये ताई माँ, ये मेरे भैया भाभी, और ये मेरी छोटी बहन। बेटे का चरित्र पिता द्वारा दिए गए संस्कारों से ही तय होता है। आपका बेटा बहुत होनहार है। सर एक मिनट, एक फोटो। बाबू मंदिर जी तो जा रहे हैं। एक फोटो। थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मंत्री जी, एक फोटो खिंचा लेंगे साथ में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बाबू तुम भी चलो, हाथ रख। हाँ। बाबू एक सेल्फी लेते हैं। पता है, अच्छे इंसान का साथ तो भगवान भी देता है। तभी तो तेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हुआ। वरना उस महारानी ने तो तेरा काम बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर वो पेन ड्राइव आज ईशा मैडम ने नहीं बेटा, इसमें ईशा की कोई गलती नहीं थी। सच कहूं तो इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल मेरे कारण जल गई। ये प्रेजेंटेशन उस फाइल से बना ही नहीं है। ईशा ने मेहनत करके दोबारा ये प्रेजेंटेशन तैयार किया और समय से फाइल रेडी करके यहाँ पहुंचा दी। बार बार खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज आईएएस के तौर पे मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला तो आपकी वजह से। आखिर क्यों सारी हदें पार करके आप मेरी मदद करती हैं? क्या अभी भी आपके दिल में मेरे लिए कुछ है? अगर ऐसा है तो फिर छोड़ के क्यों गए आप? धोखा क्यों दिया आपने मुझे? आखिर क्या लगता हूं मैं आपका? सब कुछ, आज भी मेरा सब कुछ सूरज से ही है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा सुकून, मेरी खुशी, सब कुछ उसी से ही है। पहले इसी मोहल्ले में मुझे गुंडे की पत्नी कहते थे, लेकिन आज आपकी कृपा से मुझे सूरज की पत्नी कहने में और भी गर्व महसूस हो रहा है। आज मेरी मांगी मन्नत पूरी हो गई। मैंने भी अपने पति की अच्छी सेहत के लिए मन्नत मांगी थी। अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, इसीलिए हम दोनों यहाँ मंदिर में पूजा करने आए हैं। वैसे तुम्हारी मन्नत भी पूरी हुई है ना, तो तुम्हें भी अपने पति के साथ पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और तुम दोनों में हमेशा कृपा बनी रहेगी। मैंने भी सूरज के आईएएस बनने की मन्नत मांगी थी। इसका मतलब मुझे भी पूजा सूरज के साथ करनी होगी। पर सूरज के साथ पूजा करूंगी कैसे? ईशा, पापा जी, मुझे यहाँ देखकर ये मत समझना कि मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए कम हो गया।
ये तो आज जो तुमने सूरज के लिए किया उसके लिए तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। नाराज भी इंसान अपनों से ही होते हैं ना पापा जी। आप भले ही ना समझे पर मैं तो आप सबको अपना ही मानती हूँ। एक सेकंड। पापा जी प्रसाद मैंने बनाया है। प्रसाद ना सही मीठा समझकर खा लीजिए। आज आपके बेटे को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। मीठे से कड़वाहट कम नहीं होते। तुम्हारा आभार व्यक्त करना था इसलिए आया था बस। पापा जी अगर आप मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हैं तो प्लीज डॉक्टर को जाके अपना पाँव दिखाइए। मैं जानती हूँ आजकल आप बहुत दर्द में हैं। मेरा दर्द तुम नहीं समझ सकते, इसलिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरा ख्याल रखने की, तो मेरे घर में मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे अपने हैं। भगवान का प्रसाद है इसलिए ले जा रहा हूं। आभार। नहीं, थोड़ा ऊपर, नहीं, थोड़ा नीचे। अपने लिपट में दाएं। नहीं, बाएं। मंत्री जी के साथ हमारी फोटो देखेगा ना एकदम सदमे में आ जाएगा। बाबू आप तो हमारे जलवे ही जलवे। क्या कर रहे हो? दो बच्चों के माँ बाप हो दोनों, लेकिन बचपना नहीं गया। चाचा जी ये क्या है? वो मैं घर गई थी, मैंने पापा जी को देखा, उनके पाँव में काफी दर्द है, तो मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम प्लीज पापा जी को उस डॉक्टर के पास ले जाना ना। ठीक है। देख रही है ना ताइबा, अकेले ही दर्द सहते रहेंगे लेकिन किसी को कुछ बताएंगे नहीं। देखिए इनके पाँव को देखिए कितना सूज गया है। हाँ पापा ये सब कुछ प्यारी मैं हारी। हम अपनी जद्दोजहद पे इतनी गुम हैं कि दूसरे की तकलीफ दिखाई नहीं देती है। उस छोटे से घर में थे, हम एक दूसरे की तकलीफ देख पाते थे। यहाँ इतने बड़े घर में हम सब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। नहीं ताइबा, गलती मेरी है। बेटे का फर्ज होता है माँ बाप का ख्याल रखना। मुझे पापा की तकलीफ नहीं दिखाई दी, गलती मेरी है। और इतने सालों बाद ईशा जी घर आई और उन्होंने एक बार में ही पापा का दर्द देख लिया। अरे क्यों अपने आप को दोष दे रहे हो भाई? मैं हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा जल्दी। चिंता ठीक होना ही पड़ेगा पापा आपको, और उसके लिए हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है पूरन भाई, आप मेरे साथ चलिए। चेकअप के बाद मैं ऑफिस चले जाऊंगा और आप पापा को लेके घर आ जाए। ठीक है चले पापा, चलिए।
जान, अब तुम बिना टिफिन लिए ऑफिस जाओगी तो दोपहर में क्या खाओगी? देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 टिफिन तैयार किए हैं, एक में खाना है और एक में फ्रूट्स। टाइम पे खाना खाना और अपना ध्यान रखना। लाओ। वाह बेटा वाह, कभी सोचा नहीं था कि तू जोरू का गुलाम बनके उसके यूं आगे पीछे घूमेगा। माँ, अपनी बीवी का ख्याल रखने से कोई जोरू का गुलाम नहीं बनता। और अगर आपको तब भी ऐसा लगता है तो ठीक है, बन गया हूं मैं जोरू का गुलाम, क्योंकि मैंने अपनी हार मान ली है। आकाश के मन में कल से चल क्या रहा है? कुछ तो गलत करने वाला है, मुझे पता लगाना होगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।